रावण दहन को लेकर अभिनेता रामलीला समिति द्वारा क्या तैयारियां की गई? रावण दहन हमारे यहाँ इस वर्ष 7:30 बजे संपन्न हो जाएगा। मेले में चूंकि अत्यधिक भीड़ हो जाती है तो हम समिति ने निर्णय लिया है कि इस रावण दहन पिछले वर्ष 8 बजे हुआ था, इस बार 7:30 बजे कर दिया जाए, जिससे कि भीड़ के दबाव से बचा जा सके। तैयारियां ये कि रावण में का तो कुंभकर्ण के पुतले सब लगभग तैयार हैं, और जिनकी ऊंचाई 65, 70 और 75 फुट क्रमता है। इस बार रावण का सर पूरा घूमेगा, जिससे कि एक अलग आकर्षण होगा रावण के लिए में। तो रावण जो बना है वो टीम कहाँ से आई है? वो टीम मेरठ से आई है। संभवतः वो मेरठ में रहते थे पहले, जो पिछले वर्ष की टीम है वही टीम है। विशेष आकर्षण का जी। विशेष आकर्षण का कोई प्लान? विशेष आकर्षण ये कि एक हमने बताया कि सर घूमेगा और उनके शरीर में आतशबाजी लगाई जाएंगे, उनको आभूषण पहनाए जाएंगे, जिससे कि और सुंदर रूप उनका निकल के आए। रावण दहन की बात करें तो कौन आएगा जो रावण दहन के लिए? जैसे कि यहाँ की रामलीला समिति की परंपरा रही है कि पुतलों का दहन माननीय सांसद द्वारा, पुलिस आयुक्त द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा होता है। तो वही तीनों लोगों को आमंत्रित किया गया है, वही लोग करेंगे। साथ में फिर हमारे स्थानीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी भी रहेंगे। सुरक्षा के लिए हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, जो लगभग 100 के हैं, उस दिन पूरे अपने समय से आएंगे, क्योंकि उस दिन मेला 2 बजे शुरू हो जाएगा और लीला 4 बजे से शुरू हो जाएगी। तो सारे लगभग 100 के अपने कार्यकर्ता और 40 सिविल डिफेंस के लोग और हमारी जो एसीपी महोदय से बात की, अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर रहेगा। चप्पे चप्पे पे निगरानी रहेगी। हमारे अपने 10 लोग जो फायर मैन हैं, जो फायर के लिए एक्सपर्ट हैं, वो 10 हमारे प्राइवेट लोग हमेशा रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा फायर की गाड़ी रहती है, फायर विभाग के लोग रहते हैं। उस दिन अतिरिक्त लोग भी रहेंगे फायर विभाग से। आपने पहले भी बताया था कि पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत है। अब तो सर आप देखेंगे अपार भीड़ उसके लिए आप पार्किंग की समस्या शुरू से रही है हमारे यहाँ, शुरू से मतलब जब से यहाँ भीड़ का दबाव बढ़ा है। जैसे इंद्रपुरम की रामलीला खत्म हो गई, यहाँ की आबादी 20 लाख से 50 लाख हो गई और लोगों में क्षमता हो गई गाड़ी रखने की, तो पार्किंग की समस्या इसलिए पैदा हुई है। क्योंकि पार्किंग तो हमारे पास वही वाली है जो शुरू से 3-4 पार्किंग चली आ रही है, वही पार्किंग आज भी है, लेकिन क्योंकि संख्या अधिक हो गई है इसलिए रहती है। हमने अपील की है जनता से कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, 2 व्हीलर से आए और एक साथ आए। एक मतलब 5 लोग अगर आ रहे हैं तो एक ही गाड़ी में आए। प्रभु श्री राम जी की प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके बारे में बताएं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? चेंजिंग आपने? श्री धार्मिक रामलीला समिति प्रत्येक वर्ष पिछले 2-3 वर्षों से प्रदर्शनी लगा रही है। पिछले वर्ष हमने 9 देशों की और यहाँ की विभिन्न भाषाओं की जितनी भी रामचरितमानस लिखी गई उनका प्रदर्शन किया था, जो लगभग 52 संख्या थी। और उनके बारे में पूरा विस्तार से हमने बताया था, लिखा था वहाँ पर कि ये इसके बारे में ये कहाँ की है और इसमें किसने लिखी है, क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, कितने पृष्ठ हैं। इस बार हमने समिति ने निर्णय लिया कि जो राम जी वन के लिए प्रस्थान करे थे अयोध्या से और लंका तक, तो वो किस किस स्थान पे जो प्रसिद्ध स्थान है, जो पवित्र स्थान है, जिनका उल्लेख रामचरितमानस में है, वो 51 स्थान है। हमने अपने आदमी भेजे थे वहाँ की मिट्टी लाने के लिए। हम अयोध्या से लेके और लंका तक 21 स्थानों की मिट्टी ला पाए, जिसका कि हमने विधिवत उनकी पूजा करके उनको कलश में रखा है। और वहाँ के बारे में, उस मिट्टी के बारे में नहीं बल्कि उस जो मिट्टी जहाँ की है उसके बारे में पूरा उल्लेख किया है कि राम जी कब गए थे और वहाँ किस लिए वो प्रसिद्ध है, वो स्थान, उसका क्या महत्व है, वो हमने दर्शाया वहाँ पर। इसके अलावा जो मुख्य पात्र हैं रामचरितमानस के, उनके बारे में भी उनके चित्र देखे, उनके लिखा है, जिससे कि बच्चों को, युवा वर्ग को पता चले कि रामचरितमानस का क्या उद्देश्य है, लीला करने का क्या उद्देश्य है और राम जी के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है। एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2 बार से रामलीला में 3 घंटे की संपूर्ण रामलीला का आयोजन हो रहा है, किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह के लोग आपको? देखिए, भाग दौड़ के फास्ट युग में जो पहले हम लोग 10-12 दिन या 15 दिन के रामलीला देखते तो प्रत्येक दिन जाते थे, अब कोई नहीं आ पा रहा है।
और जो 3 घंटे की रामलीला उसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रचार हो गया, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ आके 3 घंटे पूरे राम देख रहे हैं। आप देखिए पहले हम 3-3.5 हजार सीटें रखते थे, हमने 4,000 सीटें भी कर दी हैं, फिर भी हमारे 13 के 13 दिन, अभी 10 दिन या 9 दिन हुए हैं, पूरा फुल जा रहा है। इसका मतलब लोग दूर दूर से गुड़गांव और नोएडा और इंदिरापुरम सब जगह से आ रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं। इसका प्रचार माउथ पब्लिसिटी पूरे में है कि 3 घंटे के आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा 3 घंटे की रामलीला चलेगी, क्योंकि दिल्ली में कम से कम 6 जगह 3 घंटे की रामलीला होती है और वो पूरी फुल रहती है। रामलीला का आयोजन हो रहा है, दशहरे को लेकर अध्यक्ष जी ने कुछ जानकारी दी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या है दशहरे की तैयारी, किस तरह का? दशहरे की जानकारी के बारे में तो अध्यक्ष जी ने विस्तार से बता ही दिया, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि 5 तारीख को ड्रोन शो, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, इसमें लगभग 250 से लेकर 300 ड्रोन उड़ेंगे और वो अपने करतब दिखाएंगे। इसके अलावा उसी दिन उदयपुर से जो कलाकार आए हैं वो गॉड इंडिया टैलेंट के हैं, वो भी अपना प्रस्तुत करेंगे अपने कार्यक्रम को, जिसमें हनुमान चालीसा समेत तमाम उस पर वो अपना नृत्य वगैरह प्रस्तुत करेंगे, जो कि इंडिया में उनका अलग ही फेमस है वो। इसके अलावा आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा गया है, तो आतिशबाजी भी होगी। सुरक्षा की जैसे आपने चर्चा की थी, तो समिति जो है श्री धार्मिक रामलीला समिति कबीरनगर ने लगभग 60 के करीब कैमरे लगाए हैं और जिसका कि नियंत्रण 2 जगह रहता है और दिन भर उस पर आदमी निगाह रखता है। तो ये हमारे उसमें नियंत्रण की बात आ गई है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी हम लोगों ने रखे हुए हैं हर गेट पे और जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लगाए गए हैं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 100 हमारे जो समिति के सदस्य हैं, तो वो अपने पॉकेट में कि 10-10, 15-15 के 5-5 के पॉकेट में चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिससे कि कहीं पर किसी प्रकार की अपनी घटना घटित ना हो पाए। इसके अलावा पुलिस का भी सहारा लिया जाता है। अगर कहीं कोई ज़्यादा बड़ी घटना होने की उम्मीद होती है तो पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है। वैसे इस तरह की आज तक कभी कोई घटना घटित नहीं हुई है और ना ही ऐसे होने की उम्मीद है। और हम लोगों ने समिति की तरफ से प्रशासन से मांग की है कि 24 आवर यहाँ पर पुलिस की गश्त रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर से भी व्यापारी आते हैं और बहुत सामान रहता है, तो असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश न कर पाए और उन्हें भय रहे कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है।